और क्या क्यों आप अडानी पर जवाब नहीं देते, ये भी बता दीजिए। मित्रकाल। तो 20,000 दो प्रश्न अडानी का। देखिए दीपक जी, जिनकी बातों में जोर नहीं होता वो शोर मचाते हैं, और दुख की बात है अलका बहन वो कर रही हैं। पर मैं उत्तर देता हूं अडानी जी पे और दूसरी बात पे। प्रश्न नंबर 2, जब कांग्रेस के ही और अनेक पार्टियों के 10 एमपी एमएलए जिसमें सपा और कई लोग थे, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, तो लोकतंत्र खतरे में है का नारा क्यों नहीं लगाया गया, जिसमें से एक भाजपा का एमएलए भी था? पहला प्रश्न। दूसरा, जब माननीय श्री राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने एक बलात्कार का केस उन पे लग गया था और कहा यह केस गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी को राहत दी, तब क्यों नहीं कहा कि संस्थाएं हाईजैक अपहरण हो गया है? जब अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सदस्यता को लेकर कहा एक कमेटी बनाई जाए, तो इसी कांग्रेस ने ढोल पीटे कि लोकतंत्र जिंदा है, न्यायपालिका निष्पक्ष है, तब क्यों नहीं लोकतंत्र खतरे में का शगुफा छोड़ा गया? तीसरी और दूसरी अहम बात, अब अडानी अडानी कर रहे हैं। दीपक जी, आपके शो की खास बात पता क्या है? तथ्यों पे होती है। 170 पेज का सूरत के लोअर कोर्ट का ऑर्डर, और आज जो अपील दर्ज की गई है कोर्ट में, कांग्रेस पार्टी दावे से कह दे एक भी ग्राउंड लिया गया हो कि जज साहब लोकतंत्र खतरे में है, जज साहब अडानी ये, क्या ये दलील दी गई है? नहीं दी गई होगी। ये सिर्फ टीवी पे शोर मचाने की बातें हैं। तीसरा प्रश्न पूछते पूछते भाजपा तक गई है कि जब माननीय अडानी से राजस्थान छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का निवेश आता है, तो वही अडानी हम साथ साथ हैं, पर जब श्री राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सजा हो जाती है, तो वही अडानी हम आपके हैं कौन? अगर कांग्रेस पार्टी में वैसे विचारधारा तो है नहीं, अगर है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो ठेके हैं वो कैंसिल क्यों नहीं करते? और चौथी बात, जैसे कि आपने कहा पीवी नरसिम्हा राव, नवजोत सिंह सिद्धू अभी हाल ही में जेल काट के आए, बूटा सिंह, पी चिदम्बरम, डीके शिव कुमार, अनेक नेता बेचारे अकेले जेल बेल का खेल खेल रहे थे, वो कहां गए? उनके साथ कांग्रेस ने समर्थन क्यों नहीं किया? कांग्रेस को यह बात नहीं पच रही कि देश का कानून श्री राहुल गांधी पे लागू कैसे हो रहा है, कांग्रेस से यह बात पच नहीं रही। ठीक है, अलका जी, मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। बहुत सुलझी हुई नेता है, बहुत हल्की लग रही हैं ऐसे टोका टोकी करते हुए, संभलिए। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये टोका टोकी अलका जी आपकी आधी बात सुनाई ही नहीं पड़ रही। आपको लग रहा होगा कि मैं टोक के जो है मतलब एक अच्छी प्रवक्ता होने का वो दे दूं, लेकिन आपकी आधी बातें सुनाई ही नहीं पड़ रही हैं। आपका कनेक्शन इस तरीके का। घनश्याम तिवारी जी, यहां पर मैं आना चाहता हूं। आपको लगता है कि चुनाव में राहुल गांधी की जो सजा है उसको मुद्दा बनाना चाहती? कर्नाटक में पीक पर इलेक्शन होगा जब एक महीने में, जब ये डेट आएगी 13 तारीख वाली, जो अगली डेट आएगी, इसीलिए शक्ति प्रदर्शन है। क्या इसको मुद्दा बना पाएगी कांग्रेस अपने पक्ष में? बताइए मुझे। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार दीपक जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। सर्वप्रथम माननीय अडानी जी, माननीय नीरव मोदी जी, माननीय मेहुल चोकसी जी, माननीय विजय माल्या जी, माननीय ऐसे कितने हैं, रघुराम राजन जी ने जो रिपोर्ट दी थी विलफुल डिफॉल्टर्स की, ऐसे कितने माननीय हैं जिनकी चिट्ठी, जिनका नाम माननीय प्रधानमंत्री जी की जेब में रखा हुआ है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी 100 दिन में काला धन लाने वाले थे, देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने वाले थे, जो आज वो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर संसद से भागे हुए हैं, डरे हुए हैं, और यहां आकर के बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं। जो लोग इतनी साधारण सी बात नहीं बता सकते आपके दर्शकों को, पार्लियामेंट बंद करके भी नहीं बता सकते कि पिछले 20 साल में माननीय अडानी जी ने माननीय मोदी जी को कितने रुपए दिए उनकी पार्टी के चंदा के रूप में। जयवीर जी बता दें। 20 साल से कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में नहीं है, लेकिन 20 हफ्ते तो हुए ही हैं। बता दें कि माननीय अडानी जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया, या माननीय अडानी जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कितनी बार विदेश यात्रा पर गए, उसमें कितने सौदे हुए, उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का क्या फायदा हुआ, माननीय गौतम अडानी जी का क्या फायदा हुआ। सारा देश एक व्यक्ति के व्यापार का संस्थान नहीं बन सकता, और लोकतंत्र उसके व्यापार का कच्चा चिट्ठा पोल जब खुलने लगे तो मूक दर्शक नहीं रह सकता कि माननीय मोदी जी ने संसद में ताला लगा दिया हो। ये शर्म की बात है कि आप ये बताइए दुनिया के कौन से लोकतंत्र में 1 महीने से वहां की चुनी हुई सरकार ने अपनी जुबान बंद कर रखी है और बाकियों की भी जुबान बंद कर रखी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री डरे हुए हों। इनका तो बहुमत है,
डर किस बात का? ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, आपका जवाब ले लेता हूं। संगीत रागी जी के पास चलता हूं। संगीत रागी जी, आपको लगता है कहीं से कहीं तक बीजेपी डरी हुई है इस पूरे मामले में? मुझे लगता है कि जब लोग अडानी पर सवाल करते हैं, चंदा पर सवाल करते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत पहले एक रिपोर्ट जारी किया था। जब कांग्रेस पार्टी की पराभव शुरू हुई तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को कॉरपोरेट से चंदा ज़्यादा मिलने लगा। ये स्वाभाविक तौर पर होता है। जो विनिंग पार्टी होती है, जिसका डोमिनेशन होता है, वो कॉरपोरेट से उनको चंदा आता है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। एक समय था जब बिरला और टाटा सारे घराने जो हैं वो चंदा दिया करते थे। वीडियोकॉन कितना पैसा कांग्रेस पार्टी को देती थी, ये सब का भी रिकॉर्ड है, ये सब जानकारी में है। सहारा ग्रुप के गोद में कैसे मुलायम सिंह बैठे रहते थे और अनिल अंबानी के गोद में कैसे सफाई का अयासी महोत्सव चलता था। मैनपुरी तो कोई बहुत बड़ा ये नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो हवाई जहाज बोइंग उतारने के लिए जो रनवे तैयार किया गया था, उस अयासी को भी इस देश ने देखा है। और ऐसे लोग जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो बड़ा लगता है कि एक अंग्रेजी की कहावत है, डेविल इज कोटिंग द स्क्रिप्चर। शैतान जो है वो वेद पाठ करने की बात कर रहा हो। रही बात कांग्रेस की, तो राहुल गांधी क्यों गए, ये मुद्दा सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि 11 दिन तक कांग्रेस ने हवा की राजनीति की हवा का रुख देखा। और आप देखिए, वायनाड का आप देख लीजिए, जहां से वो सांसद बन के आते हैं। पहला दिन शोर के साथ 500 लोग सड़कों पर उतरे, अगला दिन से 200 लोग हो गए, और तीसरा दिन जो है वो राहुल गांधी के लिए कोई सड़क पर उतरने वाला नहीं दिख रहा था। वो सारा प्रदर्शन जो है वो टाय टाय फुस हो गया। दूसरी बात, मैं इसे बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं कि इतनी बैटरी ऑफ लॉयर्स के बावजूद यदि राहुल गांधी का केस कौन देख रहा था? कोई होगा लीगल सेल में जो देख रहा होगा। क्या ऐसी बात है कि उस तक प्रियंका गांधी वाड्रा की धमक ज्यादा थी और बहन ने भाई को निपटा दिया इस केस में? आप जिस प्रकार से बहन और भाई के बीच में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, और श्रीमती सोनिया गांधी जो है वो बेटे के साथ खड़े रहती हैं, चाहे बेटा कैसा भी हो, तो ये हिस्सा भी देखने लायक है। आप सोचिए कि राहुल गांधी, ये कौन बोल रहा है भाई बीच में? कौन बोल रहा है बीच में? अलका जी प्लीज समझिए, आप ऑन एयर देख लीजिए, आपकी आवाज कट जाती है जब आप इस तरह के कमेंट करती हैं, और आप लगातार हिल रही हैं, उससे भी आपको ऑडियो प्रभावित होता है। आप स्काइप पे जुड़ी हुई है। संगीत जी खत्म कीजिए, 20 सेकंड और प्लीज, बहुत लंबा हो गया है जी। देखिए राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को लगा कि जिसे वो बहुत बड़ा अभियान के तौर पर तब्दील करना चाहते हैं, वो जनता के बीच में नहीं लड़ सकते हैं, उनकी ताकत नहीं है। वो मुश्किल से वो टेलीविजन पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जगह मिल जाती है, बहुत बड़ी बात है। जमीन पर वो कहीं नहीं है। और ये स्थिति कांग्रेस पार्टी को भी पता है। कांग्रेस पार्टी किसी भी बड़े राज्य में आज ताकत अभी उसकी राजनीतिक वजूद नहीं बचा हुआ है। तो वैसी स्थिति में इनकी बौखलाहट जो है वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ही राहुल गांधी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी किया है। जस्टिस रविंद्र सिंह, मैं सीधे आपके पास आता हूं, उसके बाद अलका जी आऊंगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं अलका जी, मैं इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, आप देखिएगा इसको और देख के महसूस करिएगा कि आप जो ये बीच के कमेंट करती हैं और आप जो कुर्सी से आगे पीछे होती है, उसके चलते 90% बातें आपकी दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती। आगे मैं आपको बताऊंगा, अब आगे आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी की खुद मालिक है। मैं सिर्फ आपको जो टेक्निकल बात है वो बता सकता हूँ। मैं सीधे जयवीर जी मैं आपके पास आऊंगा, मुझे जस्टिस सिंह के पास जा रहा है।